आइए अब हम देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत सन्निविष्ट रहने वाले संज्ञा प्रकरण को। कल तक हमने क्या देखा था? कौन से सूत्र तक देखा था? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इसका क्या है? ये क्या है? वार्तिक है। रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इसको अभी थोड़ा सा बताना रह गया था, इसको बता देता हूँ। रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम इसमें बताया गया था कि री और ली वर्णयो माने इन दोनों वर्णों का, मिथा माने परस्पर, सावर्ण्यम माने सावरण, वाच्यम माने कहना चाहिए। री और ली इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा करनी चाहिए। तो ये क्या है? वार्तिक। वार्तिक है। वार्तिक किसके द्वारा रचित है? कात्यायन के द्वारा। कात्यायन को, और अगला नाम क्या है? वररुचि। तो इसमें बताते हैं कि री और ली इन दोनों वर्णों का परस्पर, मिथा माने परस्पर। मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया कि हम दोनों आपस में बातें करते हैं, तो वहाँ मिथा का प्रयोग भी होगा। वहाँ भी मिथा माने परस्पर, आपस में। तो कहते हैं कि रील री वर्णयो हो, री और री इन दोनों वर्णों का, मिथा माने परस्पर, सावर्ण्यम माने सवर्ण, वाच्यम माने कहा जाना चाहिए। अच्छा, ये तो कह दिए। इसका क्या स्थान है? मूर्धा। ली का दंता। अच्छा, मूर्धा का रूप कैसे चलेगा? बताइए। मूर्धा मूर्धानव मूर्धानः रूप ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? मूर्धा मूर्धानव मूर्धानः। आता है ना, मूर्धनिवा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। कहाँ आया है? मतलब मूर्धनि माने मस्तक पर, यानी कि वहाँ क्या है? सप्तमी विभक्ति है। मूर्धनि माने मस्तक पर। इन दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, तथापि फिर भी ये दोनों आपस में सवर्ण कहलाते हैं। सवर्ण संज्ञा है इनकी। ये सवर्ण सवर्ण संज्ञा इनकी। अब देखिए, हम एक पहले पढ़े थे कि अ ई उ एषाम वर्णानाम प्रत्येकम कति भेदा? इसके कितने हैं? ली वर्णस्य द्वादश भेदा। कुल कितने हो गए? चाहे री कहा जाए और चाहे ली कहा जाए, अगर पूछा जाए कि इनके कितने भेद हैं तो कितने बताएंगे? 30 भेद। ठीक है। ये क्या करता है? ये सूत्र विधि सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, निषेध सूत्र है, अपवाद सूत्र है। क्या है? वार्तिक है। करता क्या है?
सवर्ण संज्ञा करता है। वार्तिक तो है लेकिन करता क्या है? सवर्ण संज्ञा। आगे चलते हैं। इसके बाद का कौन सा सूत्र है? इसको बाद एक बार वाचन करें। रील री वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम। सही पढ़ा मैंने? क्या गलत हुआ? रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। आगे अब क्या आ रहा है? अब वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या हैं इनको बता रहे हैं। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? यानी कि मिला जुला के एक ही दो लोगों को याद है। चलिए बताइए। नहीं, इसको मत बताइए, हमको केवल स्थान गिनाइए ना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, दंत हो गया, उरह और जिह्वा मूल। इसके लिए एक कारिका है, ये तो पता नहीं कहीं नहीं चल रहा है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलीयश्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा। वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा। सर कहाँ चल नहीं रहा है ये? ठंडी लगती है। अब व्याकरण पढ़ा तो नहीं गर्मी आया करे। हम बताए थे ना उस दिन की, हम व्याकरण पढ़ के आए थे, सर ने साहित्य पढ़ा दिया। अब उधर गर्म और इधर ठंडा। वो भी पहले साहित्य। अब हमको भी लगता है कि पहले जो है ठंडा हो गए तब बाद में गर्म होगा, तब इतनी नहीं दिक्कत होगी। उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम, मान लीजिए हम बोल दे रहे हैं जिह्वा मूलम च दन्तश्च अरे तो गिराए थे, भी चल रहा था फिर। जिह्वा मूलम च दन्तश्च नासिक कोष्ठौ च, हाँ दंताश्च, जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। एक मिनट, हम तो थैलिया में रखे हैं इसको। इसमें कमी है यही। हम बोल देते हैं ऐसे, एक बार देख लीजिए। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। लिख लीजिए। आगे चलते हैं। आता है कि इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। इसके विषय में ये पता चल गया कितने हैं।
मिटा दें। अच्छा ये पुरः कंठः शिरः जिह्वा मूलम दंत नासिका ओष्ठ और तालु। 1 2 3 4 5 5 6 7 8। यहाँ पहले ही बता दिए अष्टौ कई ठो है 8 ठो। ठीक है आगे चलते हैं। मिटा दें इसको, देख लीजिए। ये टीजीटी का प्रश्न हो सकता है कि कितने उच्चारण स्थान हैं। अगर वैसे पूछे उच्चारण स्थान कितना है, नाम ये किसी का नाम देके ना पूछे तो उच्चारण स्थान 7 होगा। और अगर पाढ़नी शिक्षा के अनुसार या पाढ़नी के अनुसार पूछे तो 8 मानना होगा। अच्छा, तो उसमें कौन सा नहीं मान रहे हैं? राजस्थान के मतलब पढ़ाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं कल। उसमें अगर सामान्य रूप से पूछेगा तो उच्चारण स्थान कितने हैं, हाँ। तो 7 माना जाएगा। अगर नाम देके पूछा पाढ़नी के अनुसार या पाढ़नी शिक्षा के अनुसार, अच्छा, जब तक अपने यहाँ किताबों में प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक हम 7 नहीं बोलेंगे। इसको मैं देखूंगा कल। ठीक है, पूरा मतलब वही मूर्धा। इसका अर्थ मैं कल समझूंगा तब बताऊंगा। इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाया हूँ खुद से ही। इसके जैसे मान लीजिए क्या क्या इसके मूल अर्थ हैं और मैं कल समझ के बताऊंगा। अब झूठ बोलने से क्या, मैं मान लीजिए बता ही देता हूँ तो गलत बताने से अच्छा है कि नहीं बताऊँ, मैं समझ के बताऊंगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए अगला सूत्र कौन सा है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठे काला में समास क्या है? कंठे काला यश कंठ में जिसके क्या है? काल माने विष। ऐसा कौन? भगवान शंकर जी। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके गले में विष होता है, विषय बोलते रहते हैं। फिलहाल कहते हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः और कु माने कवर्ग और ये ह और विसर्ग, यानी कि ये अ और कवर्ग और ह और विसर्ग का क्या होता है? कंठ। यहाँ अ से इसके 18 भेद का परिगणन होगा। अ के 18 भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि जो इसके अन्य भेद हैं उनको जोड़ते हुए जो 18 अ हैं उनको, और क वर्ग मने कख गघ अंगा, और ह मने हयवरट का जो है पहला अक्षर है वो, और विसर्ग, इनका क्या स्थान है? कंठ। और दूसरा क्या है? इचु यसा नाम इचु यसा नाम तालु। तालु है ना विसर्ग है? अच्छा हाँ, ताल तालु नहीं, तालु नहीं, इसका रूप चलेगा। ई यानी कि 18 भेद सहित ई। चु मने च वर्ग, च वर्ग मने च छ ज झ ञ, और ये
य और स, ये अनुनासिक सहित भेदों से, दो भेदों से होते हुए इसका परिगणन यहाँ होगा। इसका क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसको देखिए, इच ऐसा नाम तालु, ई च वर्ग य तालब्श, इनका ईच, इसमें समास क्या है? इसमें इच ऐसा नाम में समास क्या है? कैसे? हम तो कह रहे हैं त्रेतर द्वंद है। ई है, च है, या है, स है, इश्च, चुश्च, यश्च, शश्च, इत इचु यशाः, इचु यशाः तेषाम, इचु यशानाम, यानी कि कहाँ है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में। कहते हैं ई और य, ई च वर्ग य और स का, इन सभी का क्या है? तालु। किसकी बात चल रही है यहाँ? उच्चारण स्थान की। तो कहते हैं कि ई च वर्ग य तालव्य शकार, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, आगे चला जाए। इसमें भी वही है, अ है, कु माने कवर्ग है, ह है और विसर्ग है। विच्छेद कर दीजिए ऐसे ही। हाँ, कर दे रहे हैं। मान लीजिए कहते हैं अश्च, कुश्च, हश्च, विसर्जनश्च। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनश्च अकु विसर्जनीयाः, अकुः विसर्जनीयाः, तेषाम अकुः विसर्जनीया नाम, अकुः विसर्जनीया नाम हो गया। अब वहाँ कहाँ म लगाकर हलंत लगा दिए, यहाँ तो ऊपर है, क्यों? यहाँ व्यंजन है, यहाँ इसके बाद विराम है, विराम की अवस्था में म ही रह जाएगा। अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च अकुः विसर्जनीयाः तेषाम अकुः विसर्जनीया नाम। अकुः विसर्जनीया नाम में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। लिख लिया। और कहते हैं इनका क्या हो? उच्चारण स्थान कंठ। तो हम जान गए कि अ कवर्ग माने क ख ग घ ङ और ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। आगे चलते हैं, इसको बता दी, ऐसा नाम भी हो गया। इसका तो बस केवल वो बताना था ना। विसर्जन्यश्च या विसर्जनीयश्च दोनों कर सकते हो। यहाँ विसर्जनीय हो, विसर्जनीयश्च होगा, विसर्जनीयश्च लिख लीजिएगा। आगे चलें, अगला क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम
मूर्धा होगा कि मूर्धा होगा? री यानी कि री और टवर्ग, टवर्ग र का और मूर्धन्य सकार का, इसका क्या है? मूर्धा है। इसमें भी वैसे समास बनेगा, ऋश्च तुश्च रश्च शश्च इत ऋतुरसाः तेषां ऋतुरसाणाम। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहे, इसमें कुछ समझने वाला चीज़ नहीं, बस केवल आप लोग याद कर डालिए, इसको बहुत आवश्यक है। ठीक, आगे बढ़ें। हाँ, एक चीज़ ये भी देख लीजिए, यहाँ री जो है कई भेदों से होगा? यहाँ भी नहीं, यहाँ तो केवल अभी वो लेंगे, आगे वाले में आएगा। यहाँ तो केवल पर्टिकुलर री का बता रहे हैं, उच्चारण स्थान बता रहे हैं, भेद नहीं पूछ रहे हैं। संकेतक, द्योतक या इस प्रकार से बोधक पूछा जाएगा तब क्या होगा? 30। उसके बाद है ऋतुलसानाम दंताः। ऋतुलसानाम दंताः क्या है? रि तुलसानाम दंताः। रि और तवर्ग, ल और दंतव्य है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। यहाँ तालव्य श मत कर दीजिएगा, उच्चारण करने में जो उसका उच्चारण स्थान सही है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। अच्छा ये बताइए, दंताः कहाँ लिखा गया है? एक तो दांत तो होता नहीं है, यानी कि कई दांत होते हैं टोटल मिला के? तो इसलिए 3 से अधिक हैं, इसलिए बहुवचन हो जाएगा। इनका क्या है? तवर्ग ल स, इनका क्या है? इनका उच्चारण स्थान दंता है। यहाँ बताइए री के कितने भेद हैं? यहाँ 18 नहीं जुड़ेंगे, यहाँ केवल 12 है, ये है इसके भेद केवल। और यहाँ ल जो है ये भी रहेगा। इसके पहले में आया था या, उसमें भी 2 भेद है, और यहाँ आ गया ल, ये भी। अच्छा यहाँ एक बताए थे कि य व र और ल, ये इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। टेट और सीटेट का खूब प्रश्न अच्छा है, खूब बराबर पूछते हैं। ठीक है, तो यवला द्विधा कहा जाता है, यवला द्विधा। हाँ सही नहीं सही, यवला द्विधा। तो ये हो गया यहाँ व का वहाँ और ल का ला, वो प्रमाद बस लिखा जाता है। और हमारे जो जहान से निकला वही था कि यह व ल, यही 3 वर्ग लिखा गया र। ऐसे ही पेपर में भी होता है, जैसे जब अस्ति और नास्ति की बात आती है तो पहले ही देखते ही भरने लगेगा कि बस हमको तो आ रहा है, पहले इसको मारें, लेकिन वहीं रुक जाइए। जो प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा आ रहा हो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, वहीं गलती ही होती। अच्छा एक चीज़ बता दें, जो सबसे सरल प्रश्न होता है वो जिसका गलत होता है वो तो भाई एकदम 101% अपने को मान ले हम फाइट से बाहर हैं। क्योंकि मान लीजिए जो कठिन प्रश्न है वो तो सबका गलत होगा। मान लीजिए जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है, हमारे लिए व्यक्तिगत थोड़ी ना है। लेकिन जो सरल है वो तो सबके लिए सरल है। तो इसलिए जो सरल प्रश्न है उनको तो कदापि न गलत होने नहीं दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। लृत नसानाम दंता हो गया, आ गया समझ में? ये आगे बढ़ा जाए। बोला ही नहीं है आप लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा है।
तो बोला कीजिए आप लोग। अगला सूत्र क्या है? उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। ओष्ठौ क्यों लिखा? एक ओष्ठ तो किसी का है ही नहीं, है तो दो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। एक अधरोष्ठ कहा जाता है, एक ओष्ठ कहा जाता है। ऊपर वाले को ओष्ठ कहा जाएगा, नीचे वाले को अधरोष्ठ कहा जाएगा। ये ऊ हो गया, पू माने पवर्ग, और उपधमानीय इनका क्या है? उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यहाँ उ के कितने भेद हैं? उ के 18 हैं। कै भेद हैं? गड़बड़ा गए। अच्छा, ये उ और क्या किसका? पवर्ग का, यानी कि प फ ब भ म। एक वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं? 5। वर्ग कितने हैं? 25। अगर आपको गिनना है 5 बड़े 5 करेंगे तो 25 वर्ण हो जाएंगे। तो 25 वर्ण कौन हो गए? इसके कितने भेद? पवर्ग, यानी प फ ब भ म। उपधमा किसको कहते हैं? प फ। ये जो चिन्ह बना है इसको आधा विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का आधा नीचे वाला काट दीजिए, आधा ऊपर वाला काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? और ये केवल प और फ के साथ उच्चारित होगा, तभी उपधमानी होगा। और यही चीज का और ख के साथ हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? जिह्वामूली है। उपधमानी और जिह्वामूली में अंतर समझ में आ गया? तो उपधमानी क्या क्या उच्चारण स्थान है? ओष्ठ। आगे चलिए, ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए, कल मैं पूछूंगा एक एक से, ठीक है? क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। मेरे हिसाब से तो पूरी लक्ष्यसिद्धांत कौमुदी की जो सूत्रों को हमको पढ़ना है वो याद रहने चाहिए। सही रूप से तो यह है, कम से कम जिन सूत्रों को हमको पढ़ना है उसको ढंग से याद किया जाए। चलिए, अगला है कि यमगणना नाम नासिका। नाम यमगणना नाम नासिका। च से क्या बोध हो रहा है? और भी क्या होता है? मुख से नहीं होता है। या हो गया, म हो गया, न हो गया, ड़ हो गया और न हो गया। हम पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे, एक मिनट बता रहे हैं, बता लीजिए। अच्छा बताइए क्या हम लोग पढ़े थे? अकु विसर्जनीय नाम कंठ। क वर्ग क में लास्ट में क्या आता है? पंचमाक्षर न आता है, यानी कि कंठ भी हो गया। और इच जैसा नाम तालु। च जा तालु हो गया।
और उपू पद्मानीया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ भी हो गया। और ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि ये मूर्धा भी हो गया। और ऋतु रसाणाम दंत। मान लीजिए अब ये तो इस च से इन्हीं का बोध होगा, यानी कि यहाँ तो बता दिए इसका नासिका भी होगा, यानी कि इन वर्णों का जो या म ङ ड़ न इतने हैं इनकी नासिका भी होगी और क्या होगी, दंत भी। ठीक, क्लियर है? किसी को कोई शंका? फिर से देखते हैं, य म ङ ड़ इन वर्णों का, य म ङ ड़ और न इन वर्णों का क्या होता है, नासिका। नासिका इसका उच्चारण स्थान है। च माने और, तालु ओष्ठ कंठ मूर्धा और दंत भी होते हैं क्रमशः। मान लीजिए यहाँ का तालु है, नासिका भी है, म का ओष्ठ भी है और नासिका भी है, न का कंठ भी है और नासिका भी है, अड़ का मूर्धा है और नासिका है, और न का दंत भी है और नासिका भी है। ठीक, आगे चलें। इसको बना लीजिए एक बार, समझ लीजिए अपने से ही। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझता हूँ अपने से आप लोग बना लेंगे ना। सूत्रार्थ समझ जाएंगे तो आगे जो संधि के और समास के कारक के प्रत्यय और प्रत्याहार इत्यादि के जितने भी सूत्र आएंगे उनके अर्थ आप अपने आप से निकाल जाएंगे। मान लीजिए कुछ सूत्र होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, वो एक बार में नहीं टूट पाते हैं, तो उनको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार में उसको आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। समझने में कोताही मत करिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार 3 बार 10 बार पढ़िए, उसका जब तक पूरा निचोड़ न समझ लिए तब तक आगे न बढ़िए। बस उस दिन के लिए ये समझिए कि आज अगर हमको ये नहीं आ रहा है, होता क्या है कि हम भी जब शुरुआत की हमारी हाल ये थी कि जब सूत्रों का अर्थ नहीं समझ में आता था हम छोड़ दें, चलो यार बाद में समझेंगे, बाद में समझ लेंगे। अब बाद में आज इतने दिन हो गए आप तक, फिर अब अगर तभी हम समझने का प्रयास किए होते आज तो पता नहीं कितना वो हो गया होगा था। चलिए आगे चलते हैं। ए दैतोह कंठतालु, ए दैतोह कंठ तालु, ए और आई, इसमें ए और आई की क्या है, कंठ और तालु। कैसे हम मान लें कंठ तालु है, इसका बना कैसे है, आ और ई, इसका क्या है, कंठ, इचुसा नाम तालु। हम पीछे पढ़ चुके हैं, आ का कंठ है, ई का तालु है, ए का आ प्लस क्या, ए, आ का कंठ, ए का यही जो यहाँ बता रहे हैं। ए दैतोह, ए और आई का यहाँ आप एत का भान हो रहा है, यहाँ त जो है त केवल उच्चारणार्थ मात्र समझा जाएगा, मुख सुखार्थ ले कि उच्चारण इसका सही ढंग से हो जाए, इसलिए एत और ऐत इनका उच्चारण त में, एत और ऐत, ये त केवल उच्चारणार्थ यानी कि सही ढंग से इस पद का उच्चारण हो जाए इसलिए रखा गया है। इन दोनों का कंठ और तालु है। ठीक, आगे चलें। आगे क्या है, ओ दैतोह, पढ़िए एक बार फिर से।
ओदौतोह है, ओदैतोह नहीं है। ओत औत। ओदौतोह क्या है? कंठोष्ठम। ओदैतोह कंठोष्ठम, यानी कि ये ओ औ, इन दोनों के क्या है? कंठ और ओष्ठ। ये क्या है? उ। ये क्या है? आ का क्या है? ऊ का? तो मिलाकर कंठोष्ठ हो गया। आ का? ओ का? इसलिए कंठोष्ठ हो गए। ये दोनों वर्ण कौन है? कंठोष्ठ। अगला है वकारस्य दंतोष्ठम। वकार का क्या है? मिटा दें। मान लीजिए हम यहाँ थोड़ा सा जल्दी मिटा दे रहे हैं, जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं अगर वो सही रूप से लिखना चाहें तो उसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। अच्छा बताइए, यहाँ तो हम कह रहे थे कि ओष्ठ दो ठो होते हैं, तो यहाँ ओष्ठम कहाँ लिख दिए? वहाँ तो दो ठो था, वहाँ तो नपुंसकलिंग काहे नहीं किए? ओष्ठव काहे किए? दंतानाम ओष्ठानाम समाहारः इति दंतोष्ठम। ये समाहारत द्वंद्व है। क्या है? इसलिए समाहार द्विगुण च नपुंसकम स्यात्, इससे नपुंसकलिंग संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ ओष्ठम है। ठीक। वकार का क्या है? दंत और ओष्ठ। आगे चलें सर, समय है अभी। हाँ मैं समझता हूँ इसको पूरा ही कर दूँ। हाँ ये आज तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है? जीवा मूलीयस्य जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। बोलते रहिए आप लोग। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूल। जिह्वा मूली किसको कहते हैं? क ख। अभी बताया था ना, ये जिह्वा मूली है। अगर यहीं इसी जगह पर क और क के स्थान पर प और फ लग जाएगा तब क्या हो जाएगा? उपध्मानी हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया? जिह्वा मूल, यानी कि जिह्वा के मूल भाग से इनका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल। और अगला है कि नासिका अनुस्वारस्य। नासिका का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का नासिका अनुस्वारस्य। इसमें षष्ठी विभक्ति है। इससे बोध हो रहा है कि नासिका अनुस्वार का, अनुस्वार का, अनुस्वार ये है और ये क्या है? अनुनासिक। तो आप इसमें भ्रम मत कहिएगा, अनुस्वार यही है और विसर्ग का चिन्ह ये है। तो अनुस्वार से यानी अनुस्वार का क्या है? नासिका।
यानी कि इसका उच्चारण स्थान नासिका। ठीक है। हाँ, ये कल आएगा, कल के प्रकरण में आएगा। अयोगवाह कितने हैं, वे कौन कौन से हैं, इनका अगले दिन की कक्षा में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का पाठ यहीं विराम होता है, फिर कल से देखेंगे। ठीक है सर, बंद करते हैं ये। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं?